विशुद्धि चक्र। जे कंठ के पीछे, जे कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। जे कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण का केंद्र है। विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण का केंद्र है। जे 16 पंखुड़ी, जे 16 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का है। फिर से एक बार सुन लीजिए। जे कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण का केंद्र है। जे 16 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का है। 16 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का है। कमल जामुनी मिश्रित काले रंग का है। इसका कलर जो है जामुनी, जैसे कालीमा लिए हुए काले रंग का। आपने जामुन खाए हैं? खाए हैं ना, तो उसका कलर कैसा होता है? नाम जामुन है लेकिन वो काले होते हैं, वैसा कलर है इसका। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर अम आम इम जैसे अ आ ई उ ऐसे लिखकर पूरा कहाँ तक लिखना है? अंगा तक, अंग तक लिखकर ऊपर बिंदियां डाल दें। 16 शब्द हैं इसके और 16 ही पंखुड़ियां। इसके मध्य, इसके मध्य बल्कि कमल के मध्य। मैम ये अंग से अंगूर तक लिख लिया तो ये तो 12 हुए। क्यों 12 कैसे हुए? मैम ये अ से अनार से शुरू किया है और अंग से अंगूर तक लिखा है। 16 ही है बेटा। हाँ, बीच में कुछ शब्द दूसरे हैं, ठीक है। ऊ तक लिखा, री तक, है ना? री तक लिख लिया आपने? मैम सारा लिख लिया, ये र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, हाँ, अंग से अंगूर तक लिख लिया तो 12 अंगूर हो तक गए लिख मैम। लिया ना। ल और नीचे री, री। मैम र रत वाला। र लिख नहीं, ल लिखकर उसके नीचे री की मात्रा डालें। वृत्त लिखते हैं ना हम, ब बीच नीचे लिखते हैं री की मात्रा। री ऋषि वाली जो आदि मात्रा होती है, जो मैम नीचे ट टमाटर निकलता है आधा, वो वाला। आधा ऐसे करके, ठीक है। री की मात्रा होती है वो। मैम एक ड्रीम बार बोल दीजिए, छोटा जो बड़ा ही, छोटी जो कृपा बड़ी, के नीचे कर दे, कृपा लिखते ता के नीचे। अच्छा जी, हर कमल जी आपको छोटा बड़ा नहीं आता? लिख लिया कहाँ तक लिखना वो तो कम पड़ अंग गए। तक लिख लो ना, अंग तक लिखो। लिख लिया, अंग तक लिख लिया। हाँ, तो उसके बीच में शब्द है मैम ल के नीचे र, ल के बीच। ल के नीचे हाँ, निकाल दिया मैम, जैसे ड्रीम कृपा आ वाला गया। आता है उसके आगे मैम, ये तो हाँ, 13 हो गए, 13 हो आगे गए। एक और लिखो ना, लिखवाती हूँ। 13 हो वो गए। वापस। हर कमल जी अपना माइक ऑफ करो। वो ऊपर बिंदी और ब्री, नीचे
ब्रिक मात्रा आएगी। मैम व वक ब वाला या बक वाला, ब ब बक वाला, उसके नीचे री की मात्रा ऊपर बिंदी। क और क्री लिखकर ऊपर बिंदी, क्रिम। और ह्रिम, मैम ग गमले वाला क्रिम। और कमल, 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 क्रिम। बल्कि क्री लिखकर ऊपर म की मात्रा आएगी, बिंदी आ जाएगी, ठीक है, क्रिम बन जाएगा। फिर ह ऊपर बिंदी, हम, ठीक है, हो गया ना 16। कमल के मध्य श्वेत वृत्त है, बल्कि सफेद रंग का वृत्त बना हुआ है, चक्कर बना हुआ है। इसका बीज मंत्र हम है, ह ऊपर बिंदी। इसकी देवी व देवता, इसके देवी व देवता अर्धनारीश्वर, अर्ध नारीश्वर व देवी साकनी है, वह देवी साकनी है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र उपचुलिका, उप लिखिए फिर चुलिका, रिपीट कीजिए मैम प्लीज। विशुद्धि चक्र उपचुलिका, पहले चुलिका लिखिए फिर उपचुलिका लिखिए। उपचुलिका ग्रंथि अथवा जा अर्थात कंठ प्रदेश, कंठ प्रदेश को प्रभावित करती है। अब ये आ गया, जैसे आप को क्वेश्चन आ जाए कि उज्जाई प्राणायाम में कौन सा चक्र प्रभावित होता है, तो कौन सा आएगा? विशुद्धि चक्र। ये कंठ से संबंधित है, ठीक है। इसका ध्यान करने से गले के संबंधी, इसका ध्यान करने से गले के संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस चक्र को जागृत करने के लिए उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। मैम जैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे आएंगे इनमें से कि प्राणायाम कौन सा इसमें करना चाहिए, कैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे? कलर वगैरह क्वेश्चन आपको लिखा दिए जाएंगे, थोड़े से लिखवा दिए हैं, बाकी भी लिखा दिए जाएंगे, इसी के संबंधित आ जाएंगे बीच में। फिर आपसे ही पूछेंगे कि आपने चक्कर में पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो क्वेश्चनों में पता चल जाएगा कि कितने ध्यान से आपने ये लिखा है। ध्यान करते समय ऐसा महसूस करना चाहिए, ध्यान करते समय ऐसा महसूस करना चाहिए कि अमृत की बूंदें चक्र पर गिर रही हैं। देखिए, जब आप एक ध्यान लगाते हो तो क्या होता है
सांस भरते हो छोड़ते हो तो एक गले में एक अमृत सा ऐसे होता है कि जैसे कोई डोट सा पड़ा है ना, पानी गिरता है अंदर से। आप कभी ध्यान लगा कर देखना। बूंदे चक्र पर गिर रही हैं और वह जहरीले तत्व समाप्त हो रहे हैं और आनंद आ रहा है, ऐसा महसूस होता है। अगला है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र कहाँ है स्तीज जी? स्तीज जी मैम बताएंगे। दोनों बाहों के बीच में। हाँ, दोनों बाहों के बीच में, माथे के जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान करना चाहिए। हाँ, आ, सुबह सुबह रोज ही करते हैं आगे। हाँ, बस जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें ध्यान वही जाता है, विकुटी से शुरू होता है। वही जाते तो अगला है आज्ञा हैं, चक्र। दूसरी कहीं भी आगे। ये चक्र दोनों बाहों के ठीक पीछे स्थित है। ध्यान कहाँ लगा रहे हैं हम? यहाँ पर। और केंद्रित कहाँ हो रहा है? आपकी रीढ़, क्योंकि ये चक्र ना पीछे से चलते हैं रीढ़ की हड्डी से। तो धीरे धीरे जब ऊपर की ओर आते हैं तो हमारी जो सोचने की शक्ति है वो भी सीमित होने लगती है, थोड़ा सा गहराई में जाना शुरू हो जाते हैं हम लोग। ध्यान की उच्च अवस्था के मध्य में, ध्यान की उच्च अवस्था के मध्य से गुरु शिष्य से निर्देश ग्रहण कर पाता है। शिष्य गुरु से निर्देश ग्रहण कर पाता है। जे दो दल वाले, जे दो दल वाले हल्के भूरे रंग का कमल है। दो दल वाले हल्के भूरे रंग का कमल है। इनकी पंखुड़ी पर हम क्षम, क्षम क्षत्रिय वाला आएगा। ख लिखकर ऊपर बिंदी कोमा डालिए, फिर क्षम, क्ष लिखकर ऊपर बिंदी डालिए। जे प्राण शक्ति का, जे प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैम इसकी दो ही पंखड़ियां हैं मतलब? हाँ, दो, उन्होंने दल बोला, दो दल हैं, बल्कि एक और दो, दो ऐसे मिल जाते हैं। मैम एक आप क्षम देखो बोला, ना। दूसरा कौन सी बोली थी आपने? हाँ, क्षम और हम एक क्षम, हम। दो दल क्या हो गए? यहाँ पे आपने भ्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगाया, दोनों भौहें आपस में टकराती हैं। पूरा ध्यान आपका कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। जब आप इसमें ध्यान लगाते हो ना, आपकी जीभ, मैंने कल भी बताया था कि ध्यान लगाने से आपकी जीभ जो है तालु के साथ मिलना शुरू होती है। जब जितना गहरा जाते जाओगे जीभ अपने आप पलटना शुरू हो जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है आपके तालु के साथ। तो आंखें, कई बार हमारी आंखें ऐसे करके खुल जाती हैं, हम ध्यान ऐसे लगा लेते हैं आंखें। कई बार आपने साधु संतों को भी देखा होगा ध्यान लगाते हुए, उनकी आंखें अपने आप ऐसी, जितनी गहरी उस सोच में जाएंगे आपकी सुरती जो है वो भगवान के साथ मिलना शुरू हो जाती है। कमल के मध्य ओम का बीज मंत्र है। कमल के मध्य ओम
और इसका बीज मंत्र भी ओम ही है। ध्यान की अनेक क्रियाओं में साधक इसका ध्यान करते हैं। ध्यान की अनेक क्रियाओं में साधक इसका ध्यान करते हैं। जे पीनियल ग्रंथि का स्थान है। मध्य कहाँ आ गया? भ्रुकुटी। ध्यान कहाँ आ गया यहाँ मैम पे? क्या साधक इसका ध्यान करते हैं? साधक इसका ध्यान करते हैं भिन्न भिन्न क्रियाओं से, अनेक क्रियाओं। और ये पीनियल ग्रंथि, मैम कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि है, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, गर्दन कहते हैं ना, अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई है ना, तो क्या होता है, यहाँ से गर्दन अकड़नी शुरू हो जाती है, दर्द होनी शुरू हो जाती है। आप तो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि होती है। ये जो नीचे जहां से आप दबाओगे पीछे से, तो गहरा गड्ढा होता है, यहाँ पे दबाइए, है ना, ये पीनियल ग्रंथि है यहाँ पर। यह पीनियल ग्रंथि का स्थान है। इसका स्थान कौन सा है? बल्कि पीनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि मस्तिष्क में मटर के दाने के बराबर होती है। देखो इतनी छोटी ग्रंथि होती है, ये बिल्कुल छोटी, मटर के दाने जैसी। आज्ञा चक्र को जागृत कर असाधारण गुप्त शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। जागृत किया जा सकता है। इसके साथ ही स्मरण शक्ति, भौतिक क्षमता का विकास व एकाग्रता पाई जाती है। इसे जागृत करने के लिए कपालभाति की जा सकती है। कितने हो गए चक्कर? 6? 6 मैम। हाँ, 7वां आ जाए। बताएंगे 7वां चक्कर कौन सा है? मैडम सहस्त्रसार। सहस्त्रनाग। ते 8वां? मैम 8वां हमने तो सहस्त्रसार तक पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन 7वां है बिंदु विसर्ग। बिंदु, हाँ, ये चोटी के पास होता है, बिल्कुल जहाँ चोटी है ना, चोटी करते हो आप। ये जब गुरुकुलम में पढ़ाई की जाती है तो उनके मुंडन किए जाते हैं, तो कौन सा भाग छोड़ा जाता है? चोटी वाला भाग। आपने देखा होगा कई बच्चों को, कई पंडितों को बुद्धि छोड़ी होती है ना, तो ये वही है बिंदु विसर्ग। इसे कुछ और नाम से भी मेरे ख्याल बोला जाता है, मर्म कुछ ऐसा ही है, वो बता देंगे आपको। हम जहाँ चोटी रखते हैं वही इसका केंद्र बिंदु है।
जे रहस्यमयी आध्यात्मिक केंद्र है। इसे सोम चक्कर भी कहा जाता है। कौन सा मैम? सोम सोम एक मंत्र आता ना, सोहम सोहम सोहम, आपने सुना भी होगा। जब हम किसी ध्यान में लगते हैं तो सोहम की आकृति और सोहम का ही मंत्र जाप होता है उसमें। ये ज्यादा रविशंकर जी और हमारे एक और हैं, वो ज्यादा उसमें करवाते हैं। इसका संबंध पुरुषों में वीर्य रस उत्पन्न करना है। वीर्य रस उत्पन्न करना है, जिसका सतत टपकना जारी रहता है। इसकी मैम साधना जिसका कर, जिसका सतत सदा इसकी सदा साधना कर बल्कि सतत का मतलब होता है सदा टपकना, रस का टपकना। मैम सेंटेंस क्या है पूरा? जिसका सदा सतत टपकना जारी रहता है। इसका संबंध पुरुषों में, इजी लैंग्वेज में समझाओ पिछली लाइन। सुन लो, इसे सोम चक्र कहते हैं। इसका संबंध पुरुषों में वीर्य उत्पन्न करना, जिसका सतत टपकना जारी रहता है। मैम टकना टकना नहीं, टपकना, टपकना गिरना, सदा गिरना जारी रहता है। अब जैसे टैप है, खराब हो जाती है तो पानी क्या होता है, टप टप एक एक बूंद गिरती है ना, ऐसे ही ये है। इसकी साधना कर आध्यात्मिक ध्वनियों को सुना जा सकता है। इसकी साधना कर आध्यात्मिक ध्वनियों को सुना जा सकता है। अब ये ध्वनि भी आप सोचेंगे ध्वनि क्या है? ध्वनि है आवाज। अगला है 8वां चक्र सहस्त्रार। मैम ये जो मैम आप इसकी जो साधना है, साधना कर आध्यात्मिक ध्वनियों को सुना जा सकता है। मैम ये जो आज्ञा चक्कर भी लिखवाया था और बिंदु भी सर, इनका कोई देवी देवता नहीं है? नहीं, क्योंकि और ये कहाँ है, देवी देवता तो वैसे ही सर में ही समा गए। ये जहाँ है लास्ट दिमाग में ही आ गए ना, ये तीनों चक्र एक साथ। ठीक है, ओके। इसका भी कोई बीज मंत्र भी नहीं है? नहीं, इसका बीज मंत्र नहीं है। इसका बीज मंत्र सबसे पहले बता तो दिया, इसका बीज मंत्र ही ओम है। सारा ओम ही है 6 से लेके। हाँ, आज्ञा चक्कर आ गया ना, उसमें आ गया ना सारा। ये आज्ञा चक्कर कहाँ आया, भ्रिकुटी के ऊपर और पीछे से शुरू हुआ, जहाँ बोधि लगाते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक संबंध है कि इसका संबंध ऐसे है। तो आप जब ठीक है। ऊपर का हिस्सा है वो किसमें आप बयान कर रहे हो, ओम के उच्चारण से, है ना। तो ओम ही सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक शब्द है, सबसे बड़ा बीज मंत्र है। ये 3 चक्कर जो है, जो कमर से नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, तब हम उन चक्रों को जागृत करते हैं। यहाँ तो अपने आप जागृत हो जाते हैं जब आप ध्यान में बैठते हो। ध्यान ही आपका वहीं पे है ना, उसी ध्यान के द्वारा आप अपने चक्रों को जागृत कर रहे हो। क्योंकि वो तब अपनी नजर है, जैसे हम सुबह करवाते हैं कि पैरों से लेकर सर तक अपने अंगों को, है ना, महसूस करें। वो ऐसे ही आपने वो चक्र अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर महसूस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर पड़ना। जब यहाँ आ जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपकी एक वृत्ति चलती है
आपका दिमाग अपने आप दौड़ रहा होता है, उसमें कई सोच आ जाती है। जब आप ध्यान लगाते हो आपकी कितनी सोचें होती हैं, ध्यान तो आपका लगता नहीं है। कभी आप सोचोगे हाँ नीचे कोई आ गया, मैंने दूध रखा है ना, मैंने ये बार बार घड़ी की ओर जाता है ध्यान कि इतना टाइम हो रहा है। तो ये क्या है जी, आपके दिमाग की उपज है। तो चलिए लिखिए सहस्त्रार चक्र। जे चक्र ही नहीं वरन उच्च चेतना का केंद्र है। मैम ये मैम इसका जो है मतलब इसको जागृत किससे किया जाता है? जैसे पिछला था आगे वाला कपालभाति के थ्रू किया जाता है, हाँ। और इसको मैम जे जो दोनों हैं सहस्त्रार चक्र और बिंदु विसर्ग, ये तो आपकी चेतना है, आपकी जो उच्च चेतना, जो आप दिमाग में सोच रहे हो, ये चेतना को जगाता है आपकी। ये चक्र जो है इसमें आपने, क्योंकि पहले तो ध्यान ओम में यहाँ आकर खत्म हो गया आपका। जब ओम ओम के ऊपर आ गए आप, भ्रिकुटी के ऊपर आ गए, तो वहां ध्यान आपका कहाँ है? आपका अपने आप में नहीं है, वो हमने श्रुति लगा ली है एक किस्म की, वो जागृत होता है। फिर उच्चारण किसका हो रहा है? ओम का ही। तीनों में ओम ही है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। ये चक्र ही नहीं वरन उच्च चेतना का केंद्र है। वरन उच्च चेतना का ये चक्र ही नहीं, बल्कि ये चक्कर नहीं है, बल्कि इसकी चेतना है, उच्च केंद्र, जो आप दिमाग में सोच रहे हो वही इसका केंद्र है। जे सहस्त्र दल वाला चमकीला कमल है। अब जो आपके अंदर की ज्ञान इंद्रियां आपको धीरे धीरे कहाँ लेके जा रही है? प्रकाश की ओर। जब आप प्रकाश की ओर जाते हैं तो आपका ध्यान जो है एक वाइटनेस, रंग बिरंगी अपनी चेतना जागृत होती है हमारी। ये मैं समझाती हूँ अभी। मैम ये बिंदु वाला ही बता रहे हैं क्या, या अलग है कोई? क्या बिंदु? मैम ये चक्र वर्ण उच्च चेतना शस्त्र वाला, मैम कुछ ये अलग पॉइंट है या इसी में ये बिंदु वाले में? नहीं, सहस्त्रा चक्कर में है, ये सहस्त्रा चक्कर लिखाया मैंने। ये चक्र ही नहीं वरन उच्च चेतना का केंद्र है। ये सहस्त्र दल वाला चमकीला कमल है। इसकी पंखुड़ी पर संस्कृति समस्त वर्ण का वर्णन करण है, अंकित है, बल्कि कि जितनी भी पंखुड़ियां हैं गुलाब की, उसके ऊपर कोई ना कोई जो समस्त वर्ण, उनके जो शब्द हैं वो अंकित हैं। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको कैसे, कि जब आप एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आंखों के आगे पहले कौन सा कलर बनता है? ब्लैक कलर, काला होता है बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती जाए, जैसे जैसे आप अपनी चेतना का जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे, जैसे आज आपने 10 मिनट ध्यान लगाया, कल आप 20 मिनट लगाएं, परसों 30 मिनट लगाएं, ऐसे ही आपका जब ध्यान बढ़ता जाता है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपका ध्यान उधर नहीं जाता, एक ही जगह पर केंद्रित है, तो क्या होता है? आपकी आंखों के आगे भी कलर चेंज होते जाते हैं। तब ये चक्र जागृत होते हैं। जब कलर चेंज हो जाएं तो ये चक्र जागृत होते हैं। चक्र का मतलब है आपकी सिद्धियां आप प्राप्त करने लगते हो। 1 2 3 ऐसे करते करते कई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कई सिद्धियों का तो गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या है, आप जैसे नवरात्रों में पाठ रखते हो, 8 दिन में किसकी पूजा करते हो आप? कई रामायण रखकर करते हैं, कई दुर्गा स्तुति का पाठ रखते हैं, कई सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना? तो वो क्या है?
उसकी जितनी भी ऊर्जा है किस में जा रही है? ज्योति में, जो जल रखा है उसमें। तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले दिन में, वो जल को हम बहा देते हैं, जहाँ गमलों में डाल देते हैं। खेती का क्या करते हैं हम लोग, पहले लोग इसलिए नया अन्न जब उपजता था तब ये अन्न एक किस्म की अपनी ऊर्जा को तैयार करते थे व्रत रखकर, और साथ में जौ बीजे जाते थे कि नया अन्न जो है हमारी पृथ्वी पर एक धरती में माता का रूप लिए हैं। वो हम गेहूं बीजते हैं तो बाद में क्या करते हैं, परवा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी मत करो। ऊपर से हरा भाग काटो, उसको पीसो, पीस कर फिर क्या करना है, जितनी भी बूंदें निकलती हैं एक एक दो दो बूंद सभी परिवार वालों को दो। ये औषधीय हैं, इसमें औषध के सारे गुण आ जाते हैं। और जो जल है उससे नहाएं, सबको थोड़ा थोड़ा उनकी बाल्टी में डाल दें, तो बोलें कि इससे नहाएं, तो उससे आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वह दूर होती हैं। बाकी का जो नीचे का व्हाइट व्हाइट भाग रह जाता है उसको बर्बाद हो, नहीं तो गमले में डाल दो, क्योंकि हमने उन शक्तियों को पहचाना ही नहीं है। इस बार हमारे यहाँ पे खेतियों का क्या हुआ, जिन्होंने पानी में विसर्जित की, चलो इस बार तो पानी भी बहुत था, जो छोटी जगह पे गए थे उन्होंने क्या किया, बीच में एक किसान था, उसने वहां से पूरे के पूरे वो डोंगे की तरह उठा लिए, फिर उसने उसको काट कर अपने वहां पर सभी को, गांव वालों को उसका जल पिलाया, चाहे दो दो तीन तीन बूंद ही आई, लेकिन उसने जरूर पिलाया। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारे अंदर बहुत सी शक्ति आ गई। ऐसे ही ये है चक्र, कि चक्कर को भी जागृत करना है, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं चक्रों के द्वारा। आप कभी ना इसका ध्यान करते हुए, कभी जब बिल्कुल फ्री हो, घर में कोई ना हो, तब ये करके देखना। करेंगे आप? कर सकते हो? नहीं, नहीं कर मैम सकते तो नहीं। मैं डेली करती हूँ मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। तो ये मेरा कितने रूटीन है काफी सालों से। कितनी देर करते हो? मैम आधा घंटा तो एटलीस्ट इसमें आधा घंटा नहीं ना चाहिए, इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है। टाइम चाहिए, हाँ, मगर हाँ, 4 से 4:30 रूटीन है मेरा, वो करती हूँ। है ना, तो वो तो वैसे रूटीन होता ही है, लेकिन ध्यान आपका कहाँ टूटता है, हाँ अब इतना टाइम हो गया तो मुझे उठना है ना। तो इसे करने के लिए आप जब कभी देखा कि आज घर वाले कहीं फंक्शन पे गए हैं, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं आने वाला, तब करके देखना। इसमें आनंद भी आता है, ऊर्जा भी मिलती है, और घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है इससे। जब आपने ओम का उच्चारण लगा दिया, आप मन में ओम, जहाँ इनके द्वारा जो बीज मंत्र है रम, हम, अभी करके देखो, हम बोलो, आपको कंपन सा पैदा होगा, करके देखो, करो हम, हुआ ना, कहाँ, होठों पर, फिर उसकी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है, ऊपर नीचे। जब आप इन शब्दों के आधार पर करोगे तो आपको बहुत ही आनंद भी आएगा, और आपकी ज्ञान इंद्रियां जो है खुलती हैं इससे। तो चलो, सुबह कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहता पूछ लीजिए। कल आपके बाद आज सुबह ना 2 बहनें रह गई थी बाद में, फिर वो क्वेश्चन पूछने लगी। नहीं तो सूर्य की किरणों का चिकित्सा करा दें। ये लास्ट वाला पूरा लिखवा देना, हाँ बीच जी, बीच में ना आवाज मार रही थी। ये चमकीला लगा ये है चक्कर ही ये। नहीं, लिख लीजिए, ये चक्कर ही नहीं, हाँ जी, वरन मैम इसको प्लीज दोबारा से एक बार बोल दीजिए स्टार्टिंग से प्लीज मैम। ये इस चक्कर को लिखो वही ना, बोल मैं रहे हैं। तभी बोल रही हूँ। सहस्त्र चक्कर, ये चक्कर ही नहीं वरन उच्च चेतना का केंद्र है। जे सहस्त्र दल वाला
चमकीला कमल है, चमकीला कमल है। इसकी पंखुड़ियों पर संस्कृत में समस्त वर्ण अंकित है, बल्कि जितने भी ये वर्ण है ना, वो सारे के सारे ही इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इतना ही है ये। आपके ये 8 चक्र आज खत्म हो गए। प्राण तो आपने किए हैं, लिखे हुए हैं प्राण पूरा प्राण लिखे हुए हैं, कैसे? प्राण और उपप्राण, 5 वो दोनों लिखे हुए ठीक है, इसकी तालिका नहीं लिखी हुई है ना, प्राणों की तालिका। हैं। हाँ जी, तालिका नहीं। हाँ, वो वो फिर मैं करवा। चलिए, सूर्य से तापित जो मैंने बोला था कि सूर्य की किरणों से आप अपना जल तेल कैसे तैयार करके अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। सूर्य की किरणें, ऊपर टॉपिक लिख लीजिए, सूर्य की किरणें एक चिकित्सा है। सूर्य की किरणें एक चिकित्सा है। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार प्रदान किए हैं। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार प्रदान किए हैं। सूर्य भी इनमें से एक है। सूर्य भी इनमें से एक है। सूर्य को भगवान व चिकित्सक का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को भगवान व चिकित्सक का दर्जा प्राप्त है। इनकी किरणों में रोग दूर करने की अद्भुत क्षमता है। आधुनिक विज्ञानों ने भी इसकी चिकित्सीय गुणों को मान्यता प्रदान की है। कि जितने भी वैज्ञानिक हैं आधुनिक, बल्कि नए जो विचारों वाले हैं, उन्होंने इसको चिकित्सीय जो गुण हैं प्रदान प्राप्त कर दिए, कि मान्यता दे दी है इसकी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसकी चिकित्सा गुणों को मान्यता प्रदान की है। लिख लिया। विदेशों में सूर्य रोशनी में स्नान किया जाता है, जिसको सूर्य स्नान कहा जाता है। विदेशों में सूर्य रोशनी में स्नान किया जाता है, जिसे सूर्य स्नान कहा जाता है। वह इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। सूर्य की किरणें हमें सफेद नजर आती हैं। सफेद नजर आती हैं, किंतु वास्तव में किरणें सफेद नहीं होती हैं।
जब इसे प्रिज्म में गुजारा जाता है, प्रिज्म में गुजारा जाता है, तब ये किरणें हमें हरे, पीले, नीले, नारंगी, लाल, बैंगनी व हल्के नीले रंग के रूप में दिखाई देते हैं। तब ये किरणें हरे, पीले, नीले, नारंगी, लाल, बैंगनी व हल्के नीले रंग के रूप में दिखाई देते हैं। प्रकृति चिकित्सा में नारंगी, नीला व हरे रंग का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। प्रकृति चिकित्सा में नारंगी, नीला व हरे रंग का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हेतु नारंगी, नीला व हरे रंग का प्रयोग नीले रंग का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका शोध किया द्वारा से, तो ये 3 रंग जो हैं ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब चिकित्सक रोगी के द्वारा सभी जगह से चिकित्सा करवाकर थक जाता है तो सूर्य किरण चिकित्सा उसे आरोग्य प्रदान करती है, बल्कि उसे स्वास्थ्य प्रदान करती है। नीला रंग लिख लीजिए, नीला रंग लिखिए, इसका प्रयोग किसमें होता है, ठीक है। नीला रंग शांति व ठंडक का प्रतीक है। नीला रंग शांति व ठंडक का प्रतीक है। जे ठंडी प्रकृति का रंग है। जे रंग लिखना। इस रंग का आजू संस्थान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मैम इस रंग का आयु संस्थान बल्कि आपकी आजू पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक ध्यान से इस रंग का
इस रंग का वातावरण शक्ति प्रदान करना है, शक्ति प्रदान करना है। शरीर में गर्मी, जल, लू, आम, दस्त, अनिद्रा, मिर्गी, उच्च रक्तचाप व पेशाब में जलन वाले अन्य गर्म प्रकृति के रोगों में मैम प्लीज रिपीट कर दोगे? मैं हाँ कर देती हूँ दोबारा से, पहले ए सेंटेंस पूरा हो जाए। गर्म प्रकृति के रोगों में ये निदान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। फिर से सुन लीजिए। नीला रंग शांति व ठंडक का प्रतीक है। ये ठंडी प्रकृति का रंग है। इस रंग का आजू संस्थान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक ध्यान में इस रंग का वातावरण शक्ति प्रदान करना है। शरीर में गर्मी, जल, लू, आम, दस्त, अनिद्रा, मिर्गी, उच्च रक्तचाप व पेशाब में जलन जैसे अन्य रोग गर्म प्रकृति के रोगियों में जे निदान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि जे जितनी भी प्रॉब्लम बताई हैं इसमें, तो नीला रंग इसे दूर करने में सहायक है। इसे कैसे दूर करना है? आपने एक कांच की बोतल लेकर, अब मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। कांच की एक बोतल लेनी है। अगर नीले रंग की मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं मिलती तो आपने देखो ना टोकरे सजाते हैं तो रंग बिरंगे वो कवर लगाते हैं ऊपर, सेल्फन पेपर बोला जाता है मेरे ख्याल में उसको, तो वो नीले रंग का लें। तो बोतल के ऊपर लपेट दें। उसमें पानी भरना कितना है, जो गर्दन है उतना पानी बल्कि छोड़ देना है, उसे नीचे ही भरना है। तो उस बोतल को सुबह आपने नीचे लकड़ी का कोई गुटका ले लें या कोई पड़ा हुआ आपके वेस्ट है ना, वो नीचे रख लें। तो उसमें बोतल को उसके ऊपर रखकर जब 4 बजे के करीब, इस वक्त जब हम क्या करते हैं कि जब सूर्य छिपने में आता है तो उसकी परछाई जो है, बोतल की परछाई जमीन के ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है, उससे पहले ही उसे उठा लेना। उसको जब आप उठा लेते हो, वो आप जैसे एक दिन में चार्ज किया, शाम को वो पी लिया। जिनको प्रॉब्लम है वो पानी पी सकते हैं, दवाई के तौर पे पी लें, उसको 3 बार करके पी लें, दूसरे दिन फिर भर के रख दें। ये सूर्य तापित जल होता है जो मैम आप सेम डे खत्म कर देना उसको, एक दिन में खत्म हो ही जाता है। जैसे आपने रखा तक रख लो। है ना, जैसे ठीक है। आपने एक बोतल तैयार कर, 2 बोतलें रख लो, 2 बोतलें रखी, एक आपने रात को पी ली, एक दूसरे दिन आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर तब 2 बोतलें और तैयार हो जाएंगी, 2 बोतलें और रख लोगे तो, है ना। वो ऐसे ऐसे मैम धीरे धीरे आप, ऐसे ओपन ही रखनी, मतलब ओपन ही रखना है? नहीं बंद करके, बंद कर। हाँ वो लकड़ी का कार्क लेना है आपने, चाहे घर में बना लीजिए लकड़ी का कार्क गोल, है ना, उसके ऊपर बंद करने के लिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। मैम लकड़ी का क्या बनाने को बोल रहे हैं मैम?
गुटका सा बनाना है जो बोतल के अंदर चला जाए, आज जैसे आजकल ऐसी बोटल्स आती भी है कॉर्क, मैम जिसपे लगा ही हाँ होता है। कॉर्क कॉर्क आते हैं उसके, कॉर्क के ना। जैसे एक स्टैंड होता है बॉटल को रखने के लिए, इस तरीके का सर्कल स्टैंड। नहीं मैडम, उसका ढक्कन। कोक लगा ढक्कन होता बंद है करने उसके के ऊपर। लिए कॉर्क यूज करते हैं। वो हमने बोला कि जैसे कि आपके घर में कोई बोतल कांच की पड़ी है ना, तो आप आजकल तो वैसे भी लकड़ी के वो मर्तबान आ रहे हैं, तो लकड़ी के ढक्कन है उसके ऊपर, तो आप मर्तबान रख लें, जैसे जितने घर के मेंबर हैं वो पानी पिए अपने। ये गर्मी, जब गर्मी लगती है, लू लगती है, आंखें आ जाती हैं, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है ना। जैसे साक्षी जी आप बता रहे हैं मेरे बेटे को खांसी हो रही है, जहाँ वो है, आप उसको भी ये जल दे सकते हैं बनाकर उसकी। ये नेचुरल तरीके से आपको मेडिसिन है, आपकी एक किस्म की दवाई है। मैम पानी ढककर भी रखना है और सुबह से लेके शाम तक रखना है। बल्कि 4 बजे के करीब, बल्कि सूर्य डूबने से पहले पहले उठा लेना, ठीक है। और जब सुबह आपने रखना है। 10-11 बजे रखा, ठीक है, 4 बजे तक उठा लिया। आजकल तो मध्यम होती है ना, तो आप बल्कि उसको थोड़ी, अब छुप गया, कितना 5 बज गया, छुप गया अब सूर्य, तो इससे पहले पहले आपने उठाना है, 4 बजे के करीब उठा लें। तो कांच की बोतल में, प्लास्टिक की नहीं लेनी, कांच की। और नीचे लकड़ी का पट्टा जरूर रखना, जमीन के अर्थ में नहीं आनी चाहिए बोतल। अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर रख लें, अगर कोई पड़ा होता है पीस घर में, तो वो प्लाई का पीस रख सकते हो आप, ठीक है ना। घर में कई ऐसे लकड़ी के पड़े ही होते हैं गुटके से, तो उसके ऊपर भी रख सकते। हाँ जी अभिषेक जी, नहीं, क्योंकि हमने सूर्य तापित है, सूर्य की किरणें उसमें प्रिज्म करनी है, क्योंकि वो सूर्य के अर्थ में आना चाहिए ना, वो जल, सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़नी चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए विटामिन डी लेते हैं, तो धूप में बैठते हैं ना, वैसे ही वो बोतल, कांच की बोतल, जब नीले रंग का प्रकाश उसमें गुजरेगा, नीली बोतल इसलिए बोला है, नीली बोतल, उसमें नारियल का तेल अगर डाल के रख देते हो, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है उससे मालिश करो। लकड़ी वाला ले लो, कॉर्क वाला ले लो, कोई ले लो। मैम उसको कवर करके रखेंगे। हाँ, उसके नीले रंग, अगर नहीं, अगर नीली बोतल मिलती है तो नीले रंग की सबसे बेटर है। अगर नहीं मिल रही, व्हाइट बोतल ले लें, उसके ऊपर वो कवर लगाना है आपने, क्योंकि हमें नीले रंग का पानी तैयार करना है ना, नीले रंग से सूर्य की किरणें उसमें से कोकोनट ऑयल है, जो कोकोनट ऑयल वो 1 दिन में तैयार हो जाएगा। मैं अभी बताती हूँ ना, वो भी ओके। आपको पता है, पहले क्रीमें आती थी और नीले रंग की बोतल आती थी। पहले, बहुत पहले ना, हम छोटे छोटे थे, वो क्रीम लगाते थे पहले, तो वो क्या सुनहरे रंग की होती थी और कांच की बोतल में ही आती थी। अभी भी कई गांव में होती हैं ऐसी बोतलें, तो वो बोतल में तेल डाल कर रख ले, नारियल का। स्किन की प्रॉब्लम है तो उसका आप कर सकते हो, रोज रख दो थोड़ी थोड़ी देर, नारियल का तेल डालकर। फिर इससे और एक लिख लीजिए, मैम जैसे बॉटल है और वो भी बंद है, तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगी रेज जो है? सोडा पीते हो ना, जी। तो सोडा पीते हो ना, खारा सोडा लेते हो ना, अब उसके ऊपर इतना भाग क्यों खाली छोड़ा होता है? वो गैस के लिए होता है, ठीक है। जब आपने बोतल पानी की आप उसमें रखते हो सूर्य में, तो उसका प्रकाश जब उसके बोतल के ऊपर पड़ता है, तो वो बूंद बूंद जो है, बल्कि भाप बनेगी ना, अंदर ही भाप बनेगी, वो उसी में गिरता जाएगा, ठीक है। ये करके देखो, हम तो करते हैं, हम तो पानी भी पीते हैं इसका, तो
हमें तो आदत हो गई है ना, हम कर लेते हैं तैयार। तो चलिए लिखिए, नीले रंग में तृप्त। नीले रंग में तृप्त, 2 मिनट रह गए हैं, इतना करवा के बाकी कल करवा देंगे, परसों करा देंगे। नीले रंग में तृप्त नारियल का तेल बालों में लगाने से अधिक मानसिक कार्य करने में राहत मिलती है। नीले रंग से उपचारित दवा खाली पेट अथवा भोजन के 45 मिनट बाद भी ले सकते हैं, जहां 45 मिनट पहले ले लें। बल्कि जो भी जल भी लेना है आपने, अगर खाली पेट लें तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं ले पा रहे कि भूल गए हैं तो उसको आप खाना खाने के 45 मिनट बाद भी ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद, जैसे हम बोलते हैं। औषधीय गुण मैम उसमें इसका बोलिए। असर जैसे कितनी देर रहता है? मान लो पानी रखा है तो मतलब उसी दिन कंज्यूम कर लो, है ना फिर? और नारियल का तेल? नारियल का तेल चाहे डेली रख लो, है ना। डेली आप जल बना लो, डेली बना ही सकते हो। जैसे 2 बोतल एक टाइम पे बना लो। जैसे आपने शाम को शुरू किया है पानी, है ना, दवाई के रूप में, कितना पीना है कि गिलास का चौथा हिस्सा ले लें। घर के अगर 5 जने हैं तो 1 बोतल, इतना इतना भी लेंगे, 1 बोतल खत्म हो जाएगी। जो दूसरी बोतल है दूसरे दिन इस्तेमाल करो, वो भर के फिर रख दो धूप में। ये तब तक लेनी है जब तक आपका रोग खत्म नहीं हो गया, उसके बाद नहीं लेना, उसको छोड़ देना। फिर जब आपका रोग खत्म हो जाए तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका इतना ही, बाकी हम परसों करेंगे। अगर कल मैम नारियल बोलोगे। तेल शीशे की बोतल में ही रखना है? हाँ, कांच की बोतल में, वो भी उसके ऊपर भी नीले मैम रंग का वो कवर चढ़ा लेना। मैम जैसे कोई ना भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी इस पानी को पी हाँ, सकते हैं तब भी कुछ ले दिन? सकते हैं। वो रूटीन से कैसे, वो आप हाँ जी, ऑरेंज कलर का पानी ले सकते हैं, नारंगी वाला। ऑरेंज पानी, ठीक है। हाँ, वैसे देखो पेट की सभी को समस्या रहती है हाँ जी, हाँ जी, है ना, गर्मी सबके अंदर है, तो नीले रंग का पानी ले सकते हो आप, ठीक। क्योंकि ये आंतों की सफाई भी करता है। लिखवाया तो है मैंने। दस्त, अनिंद्रा, जिसको नींद नहीं आती, मिर्गी का रोग है, हाई बीपी है, जैसे वॉशरूम जाते हैं तो जलन होती, इन्फेक्शन है पेट में, आम का आना, जलन, पेट में जल बढ़ जाना, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी आप तो इसको मैम लेकर इसका जैसे इन्फेक्शन होता है तो उसको पीना है या इससे नहाना है? पीना पीना है। है। ये औषधि है ना, इसको पीना है। आप इतना बड़ा थोड़ा तैयार करोगे नहाने के लिए। सिर्फ ये है, नारियल के तेल की मालिश कर सकते हो, है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो नारियल के तेल की दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा रोग के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। जो इलाज किसी से नहीं ना होता, वो इससे कर लें। चलिए, और है किसी का क्वेश्चन? अभिषेक जी, मैम आप इतनी सुबह हैरानी होती है जुड़ते कि हो, आपको इतना कुछ पता है मैम। मैम कितना कुछ पता है मैम, आप आप सुबह बहुत अच्छी जुड़ते हो, अच्छी टिप्स साथ ही बताते लेफ्ट हैं। हो जाते हो, फिर जुड़ते हो, फिर लेफ्ट हो जाते हो, क्या बात है। नहीं तो आपकी बारी जो है बुधवार को आपकी टर्न होगी, अभिषेक जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ कई बार 2-2 होते हैं। तो आप ऐसे करना, बुधवार को आप क्लास लेंगे, सुबह की थ्योरी की, और उसकी क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल की।
क्यों नहीं कर पाते? फिर आपको नहीं, आप पेपर दोगे तो कैसे पता चलेगा हमें कि आपने क्या क्या किया है, क्या सीखा है? हम्म। ठीक ठीक। जर्मनी से पहले भी 2-3 हमारे साथ जुड़े थे। हाँ, वो बहनें थी हमारे साथ, 2 यूके से थी, तो उनका फिर अलग से टाइम था। चलो ये भी अच्छा है कि जुड़ते हो, करते हो। लेकिन एक दिन तो आपको, जब हमने एग्जाम लेना है, तब तब भी तो आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो सुबह का टाइम है, 6 से 7। हाँ, 6 से 7 है, वो तो पेपर देना ही पड़ेगा ना। नहीं तो दोपहर का टाइम रख ले। नहीं, पेपर का तो दोपहर का, आप जिनका सुबह नहीं हो पाएगा, अगर ज्यादा जने होंगे तो उनका दोपहर का भी कर सकते हैं हम लोग, वो देख लेंगे। लेकिन सुबह की प्रैक्टिकल का है ना सुबह, जैसे सुबह प्रैक्टिकल का होता है, तो हमें होता है कि आप लोग जैसे नेहा जी थी, उनकी अब मंडे को फिर टर्न है। पहले मंडे उनको नहीं आया, है ना। उन्होंने नक्कल लगा लगा के पीछे से हर कमल जी उनको बता रही थी। तो ये है कि हम लोग कहते हैं कि आप अपने आप करो, चाहे जितना भी आता है, थोड़ा बहुत जितना भी आए वो जरूर करके बताएं, क्योंकि हमें तब आसानी हो जाती है नंबर लगाने में, कि आप कर रहे हो, आपको इस चीज का पता है ना। तो हमें भी होता है, जैसे नेहा जी की हर बार खिंचाई हो जाती है, बार बार नेहा जी का ही नाम आता है, फिर जब ये उधर उधर देखती हैं, फिर इनका टांग खींचनी पड़ती थोड़ी सी। मैम ऐसे ही सुबह है सुबह कि ना बच्चों को यूनिफॉर्म का बड़ा रहता है, उनकी कहाँ रखी है, क्या है। पर हाँ, ये तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये ऐसी क्लासें है ना, आप छुट्टियों में ज्वाइन किया करो सुबह। अगर जैसे आपने एग्जाम देना है या कुछ भी है, मई जून वाली छुट्टियों में आप उसमें फिर जुड़ा करो। जो टीचर्स हैं, हमने अपनी यहाँ की बहनों को यही बोल रखा कि आप टीचर्स हैं तो आप उसमें जुड़ो सुबह, क्योंकि सभी को टाइम नहीं होता, भागना होता है सुबह, नाश्ता वगैरह बनाकर अपना दोपहर का लंच लेकर जाना, घर का भी करना, है ना। इसलिए हमने उनको बोल रखा है कि आप छुट्टियों में ज्वाइन किया करो सुबह की ऑनलाइन। तो जो आपके साथ भी जो बहनें होंगी, जिन्होंने आगे जो शिक्षक का करना होगा, उनको बोले, जो टीचर्स हैं, कि आप जून जुलाई में जुड़े, क्योंकि प्रॉपर टाइम होता है तब। तो चलिए साक्षी जी, शांति पाठ कराइए। बाकी हम देखो, इसी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आप खुद के डॉक्टर बन जाते हो। सिर्फ आपके पास अगर कोई आए भी पूछे, हाँ मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सोचें कि मैंने लिखा है, तो आप अपनी कॉपी निकाल लें और उसको वो फार्मूला बता दें। हमें तो कई बार, हमें तो इतनी देर हो गई क्लास लेते हुए, हमें तो याद ही है। हम इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेटा जो है नेचुरोपैथी का वो करता है, तो मैं जाती हूँ उसके साथ शॉप पे। तो ये आज भी आया था, मम्मा जाना है आपने, तो चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, आज ना छोड़, आज मैंने कपड़े भी बड़े धोए हैं और आज क्लास भी है। कहता अच्छा आपकी मर्जी है। तो ये जैसे मैम आपने कल बोला था कि वो आपके बेटे ने कोई पिक्चर बनाई है इनकी चक्रों से, वो बैक मैं बोन। गई नहीं, हाँ मैंने गई नहीं ना वहां पे, हाँ, शॉप वो पे शेयर गई कर नहीं। देना आप। हाँ कर दूंगी। तो ये सभी को नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारी जो नाड़ियां हैं, वो कैसे हम अपने हाथों से और अपने पैरों से इसका इलाज कर सकें। ये भी थोड़ा थोड़ा